बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप सबने देखा होगा कि जब आपका किसी एक खास रिश्ते से, किसी इंसान से दिल खट्टा हो जाए, एक दफा दिल खट्टा हो जाए, तो आप दोबारा कभी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। जैसे हम मुआशरे में देखते हैं कि अक्सर लोगों की तलाकें हो जाती हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो दोबारा वो कभी जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे कि जिनके ब्रेकअप मुस्तकिल नहीं होते। मतलब कि इन दोनों के दरमियान अगर जाती रंजिश की वजह से या वैसे किसी मामले को लेकर कुछ दूरी आ जाए, रिश्ता टूट जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इतनी शदीद कशिश महसूस करते हैं कि दोबारा से एक दूसरे से जा मिलते हैं। और इस लिस्ट में जो पहले दो ज़ोडिएक साइंस हैं जो नाराज हो के भी एक दूसरे से नाराज नहीं रह सकते, वो हैं कैंसर और स्कॉर्पियो। कैंसर और स्कॉर्पियो दोनों ही वाटर साइन हैं। अब जो स्कॉर्पियंस हैं ये थोड़े डोमिनेंट होते हैं और कैंसेरियंस का मिजाज बहुत मीठा होता है, लेकिन जब ये लोग गुस्से में आते हैं तो बहुत जहरीले भी हो सकते हैं। अब कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस जब दोनों मोहब्बत के रिश्ते में आते हैं तो ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जिंदगी तो एक जैसी नहीं रहती। अब स्कॉर्पियंस का यह है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत हद तक सेंसिटिव भी होते हैं, बड़े हसास होते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में बड़े सॉफ्ट गो होते हैं, बेबाक होते हैं। लेकिन मोहब्बत के मामले में बहुत नरम दिल होते हैं। इनके मिजाज में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। और दूसरी तरफ कैंसेरियंस है। तो अगर आपको कैंसेरियन से मोहब्बत हो गई है तो आपको हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक कैंसेरियन का मिजाज ऐसा होता है कि वो आपको छोटी छोटी आजमाइशों में मुब्तला रखेगा या रखेगी, क्योंकि कैंसेरियंस का मिजाज बदलता रहता है। तो स्कॉर्पियन और कैंसेरियन की मिजाज में जहां हल्का फुल्का फर्क है, वहीं ये दोनों ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे के लिए शदीद किस्म की कशिश भी रखते हैं, बड़ी अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, रिश्ते में दूरी हो जाए, तो ये ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज और वर्गो। एरीज और वर्गोस ये दो ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जिस्मानी कशिश रखते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब पहले बात कर लेते हैं एरीज लड़की और वर्गो मर्द के बारे में। तो वर्गो मर्द आमतौर पर ठंडे मिजाज के होते हैं। मोहब्बत के मामलात में भी इनका रवैया थोड़ा सर्द किस्म का होता है। ये लोग यकसा नीयत से बिल्कुल भी नहीं घबराते। अगर इन्हें अकेले भी जिंदगी गुजारना पड़े तो इनके लिए मुश्किल नहीं होता। और अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि वर्गोस अपोजिट सेक्स के लिए बिल्कुल जोशीले नहीं होते। तो अगर हम इस हवाले से देखें तो एरीज और वर्गो का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये दोनों ज़ोडिएक साइंस एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं। तो वैसे तो एरीज और वर्गो अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो इन्हें बहुत सोच समझ कर रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि वर्गोस मजाक बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। ये लोग रोमांटिक जेस्चर्स को चार दीवारी के अंदर ही पसंद करते हैं। तो वर्गोस बहुत हद तक ठंडे मिजाज के होते हैं, जबकि हमली लोगों का मिजाज आग का मिजाज होता है। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान छोटी छोटी बात पर चपकलश भी रह सकती है। अब वर्गो मर्द बहुत ज्यादा सफाई पसंद होगा, बहुत ज्यादा नफासत का ख्याल रखेगा, और हमली लोगों की मिजाज में बहुत तेजी होती है। अब जो हमली लोग हैं ये डोमिनेंट होते हैं, हुक्म चलाना पसंद करते हैं। इनका रवैया ऐसा होता है कि दूसरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस पर हुक्म चलाया जा रहा है।
ये डोमिनेंट होते हैं। और दूसरी तरफ वर्गोस का भी ऐसा रवैया होता है। वर्गोस भी डोमिनेंट होते हैं, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन दोनों ज़ोडिएक साइंस के दरमियान आपस में अट्रैक्शन तो बहुत होती है, यानी कि एक दूसरे के लिए कशिश तो बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। तो इसलिए ये लोग जब रिलेशनशिप में हो, रिश्ते में हो, तो अक्सर इनके झगड़े होते रहते हैं। तो जब इनका झगड़ा हो जाए तो ज्यादा देर तक एक दूसरे से अलग भी नहीं रह सकते। इस लिस्ट में जो अगले दो ज़ोडिएक साइंस हैं वो है जेमिनी और लिब्रा। ये दो ऐसे बुरूज हैं जो एक दूसरे के लिए शदीद किस्म की जिस्मानी कशिश महसूस करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से नाराज भी हो जाएं, इन दोनों के दरमियान दूरियां भी आ जाएं, तो भी ये लोग बहुत जल्दी दोबारा एक दूसरे से जा मिलते हैं। अब अगर हम जेमिनी और लिब्रा के रिलेशनशिप को देखें, इनके ताल्लुक को देखें, तो इनका ताल्लुक बहुत मिसाली होता है। ये दोनों ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत होते हैं। और वैसे बाय नेचर ये दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे की मिजाजों को इतनी बारीकी से जानते हैं कि इन्हें पता होता है कि अगला बंदा कब इनसे उकताहट महसूस करेगा या कब किस बात पर, किस रवैये पर, किस जेस्चर पर अगले बंदे का दिल खट्टा हो सकता है। तो जेमिनी और लिब्रा ये दोनों ज़ोडिएक साइंस जब भी मिलते हैं, ये घर को बनाने संवारने में लग जाते हैं, घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, आउटिंग करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। तो जेमिनी और लिब्रा, अगर इन दोनों ज़ोडिएक साइंस की आपस में शादी हो जाए या अज़दवाजी बंधन में बंध जाए तो यह रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब जेमिनी का मिजाज बहुत जल्दी बदलता रहता है। जेमिनी एक वक्त में आपको नजरअंदाज कर रहे होंगे तो ठीक दूसरे वक्त आपको यह भी लगेगा कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है या करती है। मतलब ये कि किसी वक्त तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जेमिनी के साथ आपका रिश्ता नहीं है, वो आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देगा या कर देगी, लेकिन दूसरे लम्हे आपसे शदीद मोहब्बत करना शुरू कर देगा, अपना प्यार जताना शुरू कर देगा या कर देगी। तो इस तरह ये बदलते हुए मूड जो है, इनको एक लिब्रा ही समझ सकता है। तो इसी वजह से अगर एक लिब्रा का जेमिनी के साथ रिश्ता हो और इन दोनों का आपस में झगड़ा भी हो जाए, दूरियां भी पैदा हो जाएं, तो भी ये लोग ज्यादा अरसे तक एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।